Good morning student. I hope you are very well at your home. Today welcome you to YouTube channel MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I teach you some basic question of computer. Now we start our questions. What are the main part of a computer? क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं कंप्यूटर में। फर्स्ट है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट वर्क लाइक दी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट वर्क लाइक दी, ये कैसे वर्क करता है, एज ए ब्रेन कंप्यूटर का। द रोल ऑफ सीपीयू इज टू डू कैलकुलेशन। सीपीयू का काम क्या होता है, टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना। सेकंड है माउस। ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस। ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट इन्वॉल्व 3 बटन, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल बटन। कौन से होते हैं 3 बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल एंड राइट बटन। नेक्स्ट थर्ड वन इज कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग एनीथिंग। कीबोर्ड किस लिए यूज होता है, कुछ भी टाइपिंग करने के लिए। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर। द रोल ऑफ मॉनिटर इज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर का काम क्या होता है कि रिजल्ट डिस्प्ले करना ऑन द स्क्रीन पे। वट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर, हम जो भी काम कंप्यूटर में करते हैं वो कहाँ डिस्प्ले होता है, स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो हमारे मेन पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टेप इज राइट द स्टेप टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। स्टेप 1 इज स्विच ऑन द मेन बटन। स्टेप 1 क्या होगा, स्विच ऑन द मेन बटन। स्टेप 2 इज स्विच ऑन द यूपीएस पावर सप्लाई बटन। स्टेप 3 इज प्रेस द पावर बटन ऑफ द सीपीयू। स्टेप 3 इज प्रेस द पावर बटन ऑफ द सीपीयू। नेक्स्ट स्टेप इज प्रेस मॉनिटर ऑन ऑफ बटन एंड कंप्यूटर विल बी स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। हम कंप्यूटर को कैसे सेट डाउन करेंगे प्रॉपरली तरीके से। आंसर इज टू सेट डाउन द कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप। टू सेट डाउन द कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप। कौन से स्टेप फॉलो करेंगे हम। स्टेप 1 इज गो टू द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन सेट डाउन ऑप्शन, और उसके बाद क्या करेंगे, मेन पावर ऑफ। सो ऑल स्टूडेंट डूइंग दिस क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello, a very good morning to all the students. I am Rasmi ma'am, your science teacher. Students, today I am going to teach you for competitive exam, which is need of today competitive world. So I am going to prepare you for Navodaya school, Sainik school, military school, NTSC and other competitive exams. This students, we will start competitive level MCQs. Our first question is अर्थ spins around its। जो अर्थ होती है वो स्पिन करती है, किसके अराउंड स्पिन करती है, पोल्स, ऑर्बिट, एक्सिस, बेस। तो किसके अराउंड करती है, एक्सिस। जो उसके एक्सिस होते हैं उसके अराउंड क्या करती है, स्पिन करती है। जैसे बॉल स्पिन करती है वैसे ही क्या करती है, अर्थ भी स्पिन करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस मेक्स अर्थ ए यूनिक प्लानट। इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो अर्थ को एक यूनिक प्लानट बनाती है, अलग, जो डिफरेंट बनाती है दूसरे प्लानट से। प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, वाटर, एयर, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी क्वालिटीज़ हैं जो क्या करती है, अर्थ को डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है, यूनिक प्लानट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटेशन ऑफ अर्थ कोजेज। जो रोटेशन होता है अर्थ का वो उसकी वजह से क्या होता है, किस में चेंज होता है, डे, नाइट, सीजन, बोथ डे एंड नाइट। तो किस में चेंज होता है, बोथ डे एंड नाइट चेंज होते हैं, किसकी वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम। आउटर सोलर सिस्टम का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, नेपच्यून। तो जो अर्थ है वो आउटर सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून मूव अराउंड। जो मून है, चांद है, वो मूव करता है, किसके अराउंड मूव करता है, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, प्लैनेट्स, अदर मून्स। किसके अराउंड करता है, प्लैनेट्स, जो ग्रह होते हैं उनके अराउंड मून मूव करता है। नेक्स्ट, द ग्रेविटी ऑफ ए डैश कीप इट्स सैटेलाइट इन ऑर्बिट। किसकी ग्रेविटी को क्या करती है, सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखती है, सन, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉइड। तो किसकी सैटेलाइट, किसकी ग्रेविटी होती है, प्लैनेट्स की ग्रेविटी।
नेक्स्ट, द क्लाउड्स आर लार्जली मेड अप ऑफ, जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं? डस्ट, एयर, वाटर वेपर एंड ब्रीज। किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स? वाटर वेपर से। When it rains, water may fall back on, जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी होता है वो किस में चला जाता है? रिवर, लेक, लैंड, ऑल ऑफ दिस, सभी में जाता है, तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, वेदर चेंज, वेदर चेंज कैसे होता है? वंस इन अ few months, quickly, once in a year, after many months. Your correct answer is quickly. Thank you students, have a nice day. Good morning students. Myself Bala Yadav from MLP International School, Rajpura. Okay students, let's start our reasoning classes and our topic is insert the missing. हमें इसमें मिसिंग डिजिट या मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर classes. Okay students, let's start our reasoning classes and our topic is insert the missing. जो हमारे पास insert the missing मतलब कोई एक नंबर मिस होगा, अल्फाबेट मिस होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है. एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट द मिसिंग. हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके फर्स्ट रो में दिया हुआ है 1 1 एंड 1, सेकेंड में है 2 4 एंड 16 एंड थर्ड में है 3 9 एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. और ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से क्या हमारा राइट आंसर होगा? तो अब देखिए बेटा, 81 होगा, 27 होगा, 18 या 17. तो लेट्स वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन. हाउ कैन वी डू? एंड देखो बेटा, 1 का स्क्वायर किया 1, फिर हमने इसका स्क्वायर किया 1, इस तरह इसका मतलब हमने निकाला स्क्वायर करके. 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16. इसका मतलब हमने डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है. ऐसे हमने 3 को 3 से किया 9, तो अब 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18. तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन. आप यहां भी देख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, फिर सेकेंड वाली रो में 1 का किया 1, 2 का किया 4, फिर 4 का किया तो 16, ऐसे 3 का किया तो 9 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81. ओके स्टूडेंट्स, एंड आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर. यहाँ पर एक डिजिट मिक्स है, वो हमने फाइंड आउट करनी है. ये हमारी ट्रायंगल बनी हुई है, इसके राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिखा है 7 एंड राइट साइड में 6 और नीचे लिखा हुआ है 4. ऐसे ही लेफ्ट में 7, राइट में 5 एंड नीचे 12. बीच में मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है. 5 लिखा है, 4 लिखा है और फिर 5 लिखा है, बीच में है 25. हमें 25 जो बीच में दिया है 46 दिया, वो देखना हमें कैसे फाइंड आउट किए ताकि हम बीच की टर्म निकाल सकें. तो देखिए बेटा, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा 47. अब वो कैसे होगा? देखो बेटा, हमारे पास डिजिट दिए 7 और 6, तो हमने 6 और 7 को मल्टीप्लाई किया और जो नीचे टर्म डिजिट दिए वो हमने इसको प्लस किया है. 6 7 जो 42, 42 में 4 को प्लस किया 46, तो हमारे बीच की डिजिट निकल के आ गई. ऐसे इसमें देखें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है 20 और फिर 5 को प्लस किया 25. ऐसे हम इसको करेंगे. 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 35 में 12 को प्लस किया 47. तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? राइट. नाउ और क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए, बी, आर और क्यू, क्या ऑप्शन होगा? तो देखिए बेटा, एच के बाद आई छोड़ के जे लिखा है, जे के बाद के को छोड़ के एल लिखा है, ऐसे ही ए के बाद बी को छोड़ के सी लिखा है, डी को छोड़ के ई लिखा है, ऐसे ओ को छोड़ के ओ के बाद हमने यहाँ पर ओ के बाद पी को छोड़ के हम क्या लिखेंगे? क्यू, और क्यू को छोड़ के क्यू के बाद आर को छोड़ के एस. तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ इज राइट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इंसर्ट द मिसिंग टर्म. इसमें भी हमने मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है. ए लिखा है, एफ और के, फिर है सी एच एम और एफ के और यहाँ पर मिसिंग है, तो ऑप्शन क्या होगा? एन ओ पी क्यू क्या होगा? तो देखिए बेटा, उसमें हमने यहाँ पे रो में किया था, हमारे यहाँ पे कॉलम में ए के बाद बी को छोड़ के सी, डी ई छोड़ के एफ, पहले 1 छोड़ा है फिर 2 डिजिट छोड़े डी और ई. ठीक है. अब ऐसे एफ के बाद जी छोड़ के एच, एच के बाद आई और जे छोड़ के 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 बाद एल छोड़ के एम, एम के बाद 2 डिजिट छोड़ देनी है एन और ओ. तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड पी. ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको सोल्व करना है, समझना है और अपनी रीजनिंग की तैयारी करनी है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.
स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज स्टेट्स एंड कैपिटल्स। बेटा आज के हमारे टॉपिक में हम क्या करेंगे, स्टेट्स और देयर कैपिटल्स। प्रीवियस क्लासेस में भी हम 8 स्टेट और उनकी कैपिटल के बारे में रीड कर चुके हैं। आज हम हमारी 4 अदर स्टेट्स के बारे में भी रीड करेंगे इंडिया के मैप में। 9th हमारा जो स्टेट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। 10th है केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। बेटा तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग सही लिखनी है, THIRUVANANTHAPURAM, तिरुवनंतपुरम। हमारा जो 11th स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। 12th स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। सो बेटा ये जो 4 स्टेट्स हैं इनको हम अपने इंडिया के मैप में फिल करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा स्टेट कब बना। लेट्स स्टार्ट। बेटा हमने 8 स्टेट कंप्लीट कर लिए थे। 9th जो हमारा स्टेट है वो ये वाला है, 9th कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और कर्नाटका एक स्टेट कब बना, 1 नवंबर 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका एक स्टेट बना है। कर्नाटका के नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट आते हैं, नॉर्थ में है महाराष्ट्र और नॉर्थ वेस्ट में गोवा, नॉर्थ ईस्ट में इधर की साइड ये तेलंगाना और ईस्ट में आंध्र प्रदेश, साउथ में केरला और साउथ ईस्ट में तमिलनाडु। यानी कि जो जिन जिन स्टेट से ये बाउंडेड है वो कौन कौन से हैं, ये सभी 6 स्टेट्स हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर वो है 30 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 30 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर केरला में। सीएम यहाँ पे BS येदियुरप्पा है। BS येदियुरप्पा जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हाई कोर्ट जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट है इसके अंदर। विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 224 सीटें, 224। लोकसभा की सीटें 28 है और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 12। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो यहाँ पे 10 नंबर स्टेट केरला। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरला भी कब स्टेट बना था, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ही केरला को भी एक स्टेट बनाया गया था। और जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है केरला के अंदर वो कितने हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स है केरला में। सीएम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयानंद जी हैं। हाई कोर्ट यहाँ पे केरला हाई कोर्ट है जो कोच्चि में स्थित है। विधानसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर 144 है और राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीट्स हैं। और जो ये केरला है इससे कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री लगती है, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कर्नाटका, जो हमने अभी फिल किया है कर्नाटका, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लगता है इसके। और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में तमिलनाडु और वेस्ट में लक्षद्वीप जो एक आइलैंड है, एक यूनियन टेरिटरी भी है, वो इसके वेस्ट में लगता है, केरला के वेस्ट में। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है 11th स्टेट। कौन सा है, साउथर्न मोस्ट स्टेट है, यानी कि इंडिया का जो साउथर्न टिप पे जो स्टेट है वो कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। और तमिलनाडु को भी स्टेट सेम डेट में बनाया गया था, 1 नवंबर 1956। बेटा मैं आज आपको 4 स्टेट करवाऊंगी, चारों स्टेट्स को कब स्टेट बनाया गया, सेम डेट है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु के अंदर वो है 37। सीएम है के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम है। हाई कोर्ट यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट है। विधानसभा की सीटें 234 है और लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। बेटा इसके अंदर जो यहाँ के जो जिन स्टेट्स की इससे बाउंड्री लगती है वो है, एक तो इस तमिलनाडु से लगती है पुडुचेरी, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो इसके ईस्ट में स्थित है, पुडुचेरी। नेक्स्ट
केरला की जो बाउंड्री है वो इससे वेस्ट में लगती है और कर्नाटका की नॉर्थ वेस्ट में, और आंध्र प्रदेश इसके नॉर्थ में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा स्टेट है 12th स्टेट, जो इसके नॉर्थ में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश को भी जो स्टेट है, मैंने अभी बताया आपको, मैं 4 स्टेट करवाऊंगी, चारों के ही सेम डेट में इनको स्टेट बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 में ही आंध्र प्रदेश को भी एक स्टेट घोषित किया गया था। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर 13 है, 13। सीएम यहाँ के हैं YS जगनमोहन रेड्डी। सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। हाई कोर्ट यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। विधानसभा की जो सीटें यहाँ पे 175 हैं, 175 हैं, और लोकसभा की 25 एंड राज्यसभा की 11 सीट्स हैं। बाउंड्रीज यहाँ इससे इस स्टेट से कौन कौन से स्टेट की लगती हैं वो है नॉर्थ वेस्ट में, इसके नॉर्थ वेस्ट में इसी का जो पार्ट है तेलंगाना, उसकी बाउंड्रीज लगती हैं, और नॉर्थ ईस्ट में ये दोनों छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। नॉर्थ वेस्ट में तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और वेस्ट में कर्नाटका, और साउथ में तमिलनाडु की बाउंड्रीज इस स्टेट से लगती है। और बे ऑफ बंगाल जो हमारी बंगाल की खाड़ी है वो आंध्र प्रदेश के ईस्ट में लोकेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस 4 स्टेट। बेटा हम अपने 12 स्टेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड है पंजाब, फोर्थ हरियाणा, फिफ्थ राजस्थान, सिक्स्थ गुजरात, सेवन्थ महाराष्ट्र, 8th गोवा, 9th जो हमारा स्टेट है वो कर्नाटका। कर्नाटका की हमने आपको अभी कैपिटल बताई बेंगलुरु, और 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था इस स्टेट का। 10th हमारा स्टेट है केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 11th है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और 12th हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। 10 साल के लिए, क्योंकि इससे जो हमारा ये स्टेट है कर्नाटका, इसको अलग कर दिया गया है, तो उसको अलग करने के बाद कर्नाटका की कैपिटल तो रहेगी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो 10 साल के बाद क्या हो जाएगी? अमरावती। अभी इसकी कैपिटल हैदराबाद ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस स्टेट्स। Students, today's topic, second part of present perfect continuous tense. There are 3 types of in present perfect continuous tense. पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें कौन सी वर्ब यूज़ होती हैं, और सीन्स और टाइम के बारे में पढ़ा था। एंड क्लास आज हम इस क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सेंटेंस। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स कैसा होगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। द बुक हमारी ऑब्जेक्ट हो गई फॉर 2 hours। 2 hours क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया, और सिंस और फॉर बताया था, जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे, और सिंस हमारा जो अनिश्चित इंडेफिनिट टाइम होता है, ठीक है, डेफिनिट और इंडेफिनिट टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ रीडिंग स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट, हैव और बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे बिटवीन, आई हैव बिटवीन, ठीक है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। हमेशा ये माइंड में रखना कि हैज़ बीन
हैज़ बिन के बीच में हमेशा नॉट का यूज़ होगा, बिटवीन में यूज़ होगा नॉट का। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब हमारी फर्स्टली आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर और प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैव आई बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से बुक की रीडिंग कर रहा है। सेकेंड देखिए, हैज़ सी बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग। वह मॉर्निंग से क्या कर रही है, ड्रेस को फाइंड आउट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों मिक्स हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैज़ सी नॉट बीन फाइंडिंग द ड्रेस since morning and last में question mark. So clear है class and have a nice day. Thank you. Hello students, a very healthy morning to everyone. As you know, our school has been in preparation of competitive tests. You all be diligently and hard preparation must always show successful. Today's thought is the sign of a beautiful person is that they always see beauty in others. एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वो हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर कर्सिव राइटिंग। वंस, comma, a teacher, invited his students to a meal full stop. The food was served full stop. They said their prayers full stop. The students were about
to eat when the teacher said comma inverted commas wait comma dear students, full stop. So dear students, please write a cursive writing page in your notebook. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज का सुविचार है, नकल से डिग्री प्राप्त की जा सकती है परंतु ज्ञान नहीं। इसका अर्थ है कि नकल करने से हम डिग्री तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता, यानी कि हम उसको अच्छे से सीख नहीं पाते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें जीवन में नकल नहीं करनी चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब हम अपना सुलेख शुरू करते हैं और हमारे सुलेख का विषय था समय का महत्व। अगर हमने समय के महत्व को नहीं पहचाना तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। जो लोग आलस्य में अपना जीवन बिता देते हैं, उनके पास अच्छे कार्यों के लिए समय ही नहीं बचता और उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है।
समय मानव के लिए एक वरदान है। एक वरदान है। जो इसका सदुपयोग करता है उसके लिए समय, खुशियों और प्रगति के द्वार खोल देता है। और जो इसे नष्ट करता है उसे समय भी नष्ट कर देता है। तो बच्चों, आप सभी को भी सुलेख सुंदर राइटिंग में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। Students, today we start from our thought. Our today's thought is, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. I repeat, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. It means, यह ज़रूरी नहीं कि आप महान हो तभी किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हो या कुछ नया कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को एक छोटी सी शुरुआत से शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो आपको महान ज़रूर बना सकती है। स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टडी के लिए भी लागू होता है कि यह ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई शुरू करें और एकदम इंटेलिजेंट बन जाए, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे लर्न करेंगे, तो एक दिन आप ज़रूर इंटेलिजेंट बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी स्टडी में भी लागू करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज सुपरलेटिव इंडिया। इंडिया में जो कुछ भी सुपरलेटिव है, मीन्स सबसे बेस्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर। फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। सबसे बड़ा रिवर ब्रिज कौन सा है, हमें उसका नाम बताना है। इट इज़ महात्मा गांधी सेतु, पटना के अंदर है। महात्मा गांधी सेतु इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज एंड सिचुएटेड इन पटना। सेकेंड इज द लार्जेस्ट लेक। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? इट इज़ वुलर लेक। वुलर लेक जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है, सबसे लार्जेस्ट झील है, सबसे बड़ा झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। थर्ड वन इज द हाईएस्ट डैम। विच इज हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इट इज भाखरा डैम ऑन सतलुज रिवर, पंजाब। भाखरा जो डैम है वो सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट डैम है ऑल ओवर इंडिया और वो पंजाब में स्थित है। फोर्थ वन इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? इट इज थार डेजर्ट एंड सिचुएटेड इन राजस्थान। राजस्थान में थार डेजर्ट है, उसको हम पूरी इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट भी उसको कह सकते हैं। फिफ्थ इज द लार्जेस्ट केव टेम्पल।
It is Kailash temple. Kailash temple is the largest cave temple all over India and it is in Ellora caves which is situated in Maharashtra. महाराष्ट्र के अंदर जो एलोरा केव्स है उसमें कैलाश टेम्पल भारत का सबसे बड़ा केव टेम्पल है. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट जू. विच इज द लार्जेस्ट जू इन द इंडिया? इट इज जूलॉजिकल गार्डन. जूलॉजिकल गार्डन इज द लार्जेस्ट जू ऑल ओवर इंडिया एंड इट इज सिचुएटेड ऑन कोलकाता. कोलकाता के अंदर जो जूलॉजिकल गार्डन है वो भारत का सबसे बड़ा जू है. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट डेल्टा. विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? इट इज सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है. सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है भारत में जो वेस्ट बंगाल में स्थित है. नेक्स्ट वन इज द स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया. उस स्टेट का नाम बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है. इट इज़ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट है, जंगल पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज 9th नंबर इज द लॉन्गेस्ट रोड. हमें बताना है लॉन्गेस्ट रोड इन द इंडिया. सबसे बड़ा रोड भारत में कौन सा है? इट इज ग्रैंड ट्रंक रोड. ग्रैंड ट्रंक रोड इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया एंड इट इज फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली जो कि कोलकाता को दिल्ली से कनेक्ट करता है. और उस कौन सा रोड है वो, उसका नाम क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड. सबसे बड़ा रोड है और कौन सी दो मेट्रो सिटी को कनेक्ट करता है? कोलकाता को और दिल्ली को आपस में कनेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट गेट वे. सबसे बड़ा गेटवे कौन सा है? इट इज़ बुलंद दरवाज़ा. बुलंद दरवाज़ा इज द हाईएस्ट गेटवे. सबसे ऊंचा गेटवे है बुलंद दरवाज़ा एंड इट इज़ इन फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी जगह है यूपी में, वहाँ पे स्थित है और सबसे बड़ा गेटवे है इंडिया का. Thank you students. I hope you understand the superlative of India. Learn them and write it in your notebook. Thank you students.